तो चलिए बात करेंगे और जानेंगे आखिर जो लोग हैं वो कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं, लेडीज को भी छेड़ते हैं, सीटों पे बैठ जाते हैं, उठते नहीं है। ये और सरकार ने जो भी हटाया ये बहुत गलत तरीका है, इनको दोबारा लगाना चाहिए। बस में गुंडागर्दी कम हो। पहले भी कुछ असर नहीं था, अब भी कोई असर नहीं है। दिल्ली में दूसरी लाइफलाइन कहे जाने वाली बसें जिसमें आमतौर पर मध्यम वर्ग और गरीब जो लोग होते हैं वो यात्रा करते हैं, रोज सफ़र करते हैं। ऐसे में हम ये देखेंगे कि जो सरकार है वो सुरक्षा के लिए पहले कैमरास लगवाया करती थी, लेकिन खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब मार्शल लगे थे। 13 महीने पहले मार्शलों की जो है नौकरियां हटा दी गई, मार्शल हट गए। तो ऐसे में हम अब बसों में जाएंगे और वहाँ लोगों से एक्चुअली में जानेंगे कि मार्शल हटने के बाद वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खासकर महिलाएं। तो चलिए बात करेंगे और जानेंगे आखिर जो लोग हैं वो कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अंकल जी, बस में जो है मार्शलों को हटा दिया गया है, आपको क्या लगता है कि जो मार्शल हैं उनके होने से बस में कितना प्रभाव पड़ता था? प्रभाव पड़ता था। एक तो पॉकेट मार भी डरते थे, किसी लड़कियों के साथ अगर छेड़छाड़ होता था तो वो बचाव करते थे उनसे, उनके दहशत में इस तरह कार्यक्रम नहीं हो पाता था, ठीक है ना। और बहुत सारी प्रभाव थी। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो मार्शल है उनको हटा के गलत किया गया है? गलत तो किया गया है, कम से कम बेरोजगारी तो दूर हो रही थी, ये भी एक फैक्टर था। और ये से समस्याएं जो थी बसों में, जो पॉकेट मारी की प्लस छेड़छाड़ की, तो उस सब पे थोड़ा सा अंकुश था। नहीं, मार्शल के ना होने से यहाँ का डिसिप्लिन बदल गया है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है कि यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं, लेडीज को भी छेड़ते हैं, सीटों पे बैठ जाते हैं, उठते नहीं है। उनका जिसलिए लगाया गया था उस मकसद से हटा दिया गया, तो ये गलत बात है। ये जिसने ने भी हटाया है, ये केजरीवाल सरकार ने तो हटाया नहीं है, ये और सरकार ने जो भी हटाया ये बहुत गलत तरीका है, इनको दोबारा लगाना चाहिए। मार्शल के होने से सेफ्टी है बस के अंदर जी, आने जाने में जैसे मतलब होना चाहिए। और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं बसों में मार्शल ना होने से? अब जो चढ़ने उतरने में है दिक्कत है, मतलब जो तो उनके देख रेख में होता है ही मार्शल का काम, जैसे बस में चढ़ने उतरने के लिए जैसे। हाँ, मार्शल के नहीं होने से दिक्कत तो है फीमेल्स को, क्योंकि लेडीज स्टाफ मतलब जितने फीमेल्स चढ़ते हैं बस में उनको थोड़ी सिक्योरिटी की वो रहता है रीज़न। और बस में गुंडागर्दी कम हो, क्योंकि कोई भी किसी को डांट डपट देता है तो कोई बोलने वाला नहीं होता, सब देखने वाले होते हैं। तो आपको लग रहा है मार्शल के नहीं होने से कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक डर है? हाँ, एक डर होता है इनके वजह से, मतलब एक डर का फीलिंग कम रहेगा। अगर मार्शल रहे तो थोड़ा बेटर है। कितने से कितने बजे तक सफ़र करती हैं आप बस में? वर्किंग आवर्स में मोस्टली सुबह और का आना जाना होता होगा आपका, और अगर मार्शल नहीं है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं आपके मन में डर होगा। हाँ जी, होता तो है डर, क्योंकि बस में बहुत बार भीड़ होती है वर्किंग आवर्स में, स्पेशली फीमेल्स वगैरह को। ऐसा कोई खास प्रभाव तो पड़ा नहीं है, पहले होते थे तो भी कोई इतना कोई इफेक्ट नहीं होता था, क्योंकि बस में भीड़ इतनी होती है अगर वो चाहे तो भी कुछ नहीं कर पाते। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वो कुछ बदतमीजी भी कर रहे हैं ना, तो पहले भी कुछ असर नहीं था, अब भी कोई असर नहीं है। मुझे तो सेम वो इफेक्ट लग रहा है। बिल्कुल। जी हाँ, क्योंकि अपने लिए सबसे पहले मुझे लगता है एक महिला होकर के अगर आप खुद ही स्टैंड नहीं ले सकते तो सामने वाला इंसान फिर क्या ही कर पाएगा। तो पहले आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ में भी अगर आप देते हैं तो सामने जैसे कोई पुरुष भी खड़ा है तो पुरुष भी कोई उसकी मदद नहीं करता है। और मार्शल की जैसे बात की जा रही है तो बसों में भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, महिला पीछे खड़ी हुई है, ज़्यादातर भीड़ भाड़ में ही ये दुष्प्रभाव किए जाते हैं, तो मुझे कोई ज़्यादा खास प्रभाव देखने में नहीं लग रहा है। लोगों से बातचीत किया हमने और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मार्शल नहीं होने की वजह से उन्हें जेब कतरों और तमाम तरीकों की जो वारदात हैं उनसे बचना पड़ रहा है। खासकर महिलाएं जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं आंचल श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, दिल्ली।